नमस्कार दोस्तों। केवीएस पीजीटी टीजीटी हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की किताब बसंत भाग 2, जिसमें चैप्टर नंबर 8 है शाम एक किसान। और इस कविता के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कवि ने क्या कहना चाहा है। ठीक है, तो ये जो कविता है वो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित है। और सक्सेना जी इसमें इस कविता को शाम एक किसान के शाम के समय का वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या लिखा है। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो पहले इतने का देख लेते हैं। देखिए, आकाश मतलब आकाश होता है, साफा मतलब होता है सर पर बांधने वाला बड़ा सा पगड़ा, ठीक है, पगड़ी जिसको बोलते हैं। और चिलम खींचना मतलब होता है, जो चिलम आप लोग समझते होंगे जिसमें जो है तंबाकू वगैरह, ठीक है, ठीक है। पहाड़ का मतलब पहाड़ होता है। और नदी चादर से मतलब नदी का जो है यहाँ पे चादर के से जो है तुलना की है। ठीक है, दहक रही है मतलब जल रही है। पलाश मतलब एक तरीके का बड़ा सा पेड़ होता है जिसमें लाल सुर्ख कलर के जो है फूल खिलते हैं, उसको पलाश का फूल कहते हैं। मार्च से अप्रैल के मंथ में आपको देख, या यूं कह लीजिए जैसे ही बसंत आता है वैसे पलाश के फूल जो है लाल फूलों से, पलाश के पौधे लाल फूलों से जो है घिर जाते हैं। अंगीठी मतलब होता है अंगीठी जिसमें खाना बनाया जाता है गाँव में आज भी। और अंधकार का मतलब होता है अंधेरा। और दूर मतलब दूर होता है। पूर्व मतलब पूर्व दिशा होती है। सिमटा मतलब होता है सिकुड़ कर बैठना। भेड़ मतलब भेड़ों सा होता है। गल्ला मतलब होता है जैसे अनाज का ढेर। कुछ चीजें हमने आपको बता दी हैं और इससे आप जो है इसका अर्थ निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी जो है व्याख्या बता देते हैं। इस व्याख्या में क्या कहा है कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। लिखा है, काश आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। मतलब यहाँ उन्होंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता में शाम एक किसान में जो है शाम के समय का जो है बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। कविवर सक्सेना जी वर्णन करते हैं कि शाम का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही सुंदर है। कि शाम का जो प्राकृतिक दृश्य है बहुत ही सुंदर है। और इतना सुंदर है कि इस दौरान पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। जो पहाड़ है, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये चीज यहाँ पे पहाड़ है। यहाँ पे अगर देख लिया जाए, चेहरा हटा दिया जाए, तो ये चीज एक पहाड़ की तरीके से आपको लग रही होगी कि एक पहाड़ है जो एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके सर पर क्या हुआ है, ये देखिए, आसमान में जो बादल हैं वो बादल जो है उसके किसी साफे मतलब बड़े से पगड़े की तरह प्रतीत हो रहे हैं। और क्या है, ये देखिए, घुटनों पर पड़ी नदी सी चादर, पास दहक रही है पलाश की जंगल की अंगीठी। कह रहा है, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी जो है कि 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 जैसे पहाड़ ने घुटनों तक किसी चादर को ओढ़ा हुआ है। ठीक है, पहाड़ ने किसी नदी को घुटनों पर चादर की तरह ओढ़ा हुआ है। और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जो है अंगीठी की अंगारों की तरह प्रतीक हो रहे हैं। ठीक, पलाश के फूल होते हैं वो बिल्कुल लाल सुर्ख में, जैसे अंगीठी में जैसे आग होती है उस तरीके से होते हैं। और क्या कह रहे हैं कि पूर्व दिशा ऐसा प्रतीत हो रहा है, अंधेरा जो है छट रहा है, तो एक भेड़ों का समूह जो है दुबक कर बैठा हो, इस तरीके से जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे दूसरी लाइन में क्या कविवर महोदय जी ने बताया। ये देखिए, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक शाम की बात है और अचानक से मोर के बोलने से सब बदल जाता है। जैसे मोर की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी को सुनते हो
ये जो सुनते हो वो आवाज कहकर पुकारा कि सुनते हो, शाम का ढलना ऐसा लग रहा है जैसे चिलम उलट गई हो और उसमें से धुआं उठ रहा हो, और पश्चिम दिशा में सूरज डूब जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तो इस कविता की इसको जो है प्राकृतिक का वर्णन के माध्यम से किया गया है। तो ये कविता यहीं तक। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं, ये जो है आपको मिल जाएगा। और इस तरीके से इसमें क्या लिखा है इसको हम जो पीडीएफ में दे देंगे आपको, ये पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें कोई भाव समझ नहीं आता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। तो बाकी चीजें नहीं है, ये मैं हर बार बोल रहा हूं कि जितनी भी कविताएं हैं, कविताएं में से किसी भी कविता में से किसी भी पैराग्राफ का भाव पूछ सकता है राइटर। उस पैराग्राफ में किसी एक लाइन का भाव पूछ सकता है आपसे, या हो सकता है किस राइटर ने लिखा है वो पूछ सकता है। तो आप जो है पढ़ते रहिएगा ये सारी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे जो है कमेंट के माध्यम जुड़िएगा, जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय